मैं वेट कर रही थी आपके प्रोग्राम का, लेकिन आई थिंक आपका बीच में आपने काफी दिन नहीं किया किया प्रोग्राम। हाँ, इस फ्राइडे को आई वॉज नॉट वेरी वेल, तो मैंने नहीं किया इसलिए। मेरा बस अच्छा। इंसोम्निया का मसला चलता रहता है, तो क्या करूं, फिर किसी दिन ऐसा हिसाब हो जाता है कि बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। तो मगर अब ये है कि अब कुछ बेहतर है। आई हैव बीन गोइंग ऑन वेरी लॉन्ग वॉक्स, तो उस वजह से फिर जो है ओके। ना, इट्स हेल्पिंग मी। और आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी असल में मैं आज थोड़ी बिजी थी, तो मुझे नहीं पता था कि आज आपका है प्रोग्राम। तो मैंने एकदम से ही यूट्यूब ओपन किया, तो वो मैंने क्लिक जैसे ही किया तो वो कौन लड़की थी, जारा, आई थिंक जारा नाम हाँ था जी। उसका। हाँ जी, वो जारा तो जारा साहब आई थिंक। वो कोई हाँ जी। भिंडी की और पता नहीं कोई सब्जी की बात करी थी, तो मुझे हाँ, वो एकदम कह मैं रही ना थी कि जी डॉक्टर से भिंडी बनाने का तरीका तो नहीं पूछेंगे, तो मैंने कहा जी, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, भिंडी बनाने का तरीका पूछना है, तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि मैंने अगर कभी बनाई नहीं है, तो एटलीस्ट अपनी बेगम को बना के देने की कोशिश जरूर की है, कोई ना कोई सालन। तो हाँ, वो है कि मैं फेल हुआ हूँ, मगर हो सकता है अगली कोशिश में ठीक हो जाऊँ। तो ये सूरत सही। हाल है। तो वो ये कह रही थी कि जी आप एथियस्ट हैं, तो आपको इस्लाम पे तनकीद करने का क्या फायदा है। खैर, क्या मैं हक है। तो समझता हूँ कि हाँ। हाँ, इस तरह की मैं बात। बस वहीं पर ही जैसे ही मैंने वो सुना ना, तो मैंने फिर फौरन में रुक गई। मैंने कहा ये तो कोई इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है, भिंडी का जिक्र हो रहा है। तो फिर आगे जब नहीं। मैंने थोड़ी बात सुनी तो मुझे पता चला कि अच्छा ये क्या मैटर है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको हक नहीं है, मतलब जो थिंकर्स हैं या फ्री थिंकर्स हैं उनको हक नहीं है, लेकिन सिर्फ मौलवियों को सारे हकूक हाँ हासिल हैं। हाँ जी, मौलवी मौलवी जो तो है वो हिंदुइज्म पे भी तनकीद कर सकता है। वो बुद्ध हाँ, को भी गालियां दे हिंदुइज्म पे सकता तनकीद नहीं कर सकता, हिंदुइज्म को गालियां दे सकता है, ईसाई को गालियां दे सकता है, उनको नापाक से लेके सब कुछ कह सकते हैं। हम पाकिस्तान में कहते क्या है वैसे, ईसाइयों को हम ईसाई तो नहीं कहते, चूड़ा कहते हैं, चूड़ा क्रिश्चियन तो कहते हैं, नहीं वो कहते, समझ नहीं बात है, चूड़ा चूड़ा कहते हैं हम। कहते हैं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। चूड़ा कहते हैं। हम उनसे कौन से काम कराते हैं? हम तो अपने स्कूलों में भी मैंने अच्छे स्कूलों में पढ़ा है। मेरे साथ मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं है कोई क्रिश्चियन लड़की ने पढ़ा हो कभी मेरे साथ कभी हम्म। नहीं पढ़ा। क्योंकि मैंने हाँ हमेशा एक अपर मिडिल क्लास स्कूल होते हैं, मेरी वहां की स्कूलिंग है, तो मेरे मेरे साथ कोई क्रिश्चियन लड़की नहीं थी, मेरे साथ कभी जिंदगी में कोई हिंदू लड़की नहीं थी, लड़का कभी नहीं। क्यों नहीं था? exactly। क्योंकि वो या तो पढ़ते ही नहीं है, या फिर वो बिल्कुल लोअर वाले जो मेरा ख्याल है पता नहीं कौन से स्कूल होते हैं, या कुछ जो थोड़े खाते पीते होते हैं वो कॉन्वेंट वगैरह में चले जाते हैं, या उनके जो ईसाई स्कूल होते हैं। नॉर्मल जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं उनमें तो इनको आने की परमिशन ही नहीं होती। नहीं, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्रिश्चियंस का तो, और हिंदूज भी, लो कास्ट हिंदूज जो पाकिस्तान में हैं, उनका तो बहुत बड़ा आलमी है। एक तो बात यह है कि हाँ। किसी नॉर्मल स्कूल में वो जाते हैं, तो जी फिर उनको वो हम्म। टीचर भी उधर उनको चूड़ा ही कह रहे होते हैं। लड़के तो नॉर्मली बिल्कुल। 90% क्रिश्चियंस के जो है वो छोड़ के स्कूल भाग जाते बिल्कुल। हैं। तो हम लड़कियां चूड़ा जो है वो कह पढ़ती सकते हैं रहती हैं। उनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उनको नापाक चूड़ा फला 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 कुछ भी कह सकते हैं। हाँ लेकिन अगर कोई हमें कुछ कहे, यानी कि हाँ अगर कोई ये क्रिटिसाइज करे कि जी तुम्हारा मौलवी ये गलत है, या तुम्हारे मौलवी ने ये किया, या तुम्हारा इस्लामी जो है वो उसमें ये हो रहा है, तो हमसे तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता। हमारे अंदर हाँ बर्दाश्त नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो मुझे एकदम से जब मैंने उसकी बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो आया। मैं उस वक्त से ट्राई कर रही थी, मैंने कहा मैं ना इसके फौरन बाद ही मिल जाए कॉल तो मेरी अच्छा है। तो मैं और साथ अगर मिल जाती तो ज्यादा अच्छा होता, मैं उसको जवाब जरा मैं लड़कियों वाले अंदाजों से जवाब देती। चले। क्योंकि आपने नेक्स्ट उसका टाइम लिहाज रख लिया काफी। मुझे लगता नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो आएंगी। अगर आई तो फिर आपके लिए ओपन इनविटेशन है। आप एक मैसेज मुझे कर दीजिएगा तो ठीक है, फिर आप के लिए मैं खुला मैदान छोड़ दूंगा कि आप हाँ। नहीं, आपसे खातून से दो बात दो करें। तीन चीजें, बस ज्यादा नहीं पूछूंगी, बस सिर्फ दो तीन चीजें, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें। मैं हाँ, मैं उस मजहब को नहीं मान सकती जो मुझे मेरे बाप की प्रॉपर्टी में पूरा शेयर नहीं दे रहा। देखें ये कितना बड़ा इशू है। हाँ। मैं अपनी अब्बा की प्रॉपर्टी की आधी वारिस क्यों नहीं हूँ? मतलब आधी से मुराद है, अगर आधा मेरा भाई ले रहा है तो आधी की मैं क्यों नहीं हूँ? वो दो क्यों ले रहा है? वो दो का एग्जैक्टली। हकदार क्यों है? उसमें ऐसा क्या सुरखाब का पर लगा हुआ है कि वो हाँ दो लेगा और मैं एक लूंगी? मैंने क्या उससे कम तालीम हासिल की है, या मेरे पास उससे कम दिमाग है, या मेरे पास उससे कम सलाहियतें हैं, या मेरे पास कौन सी चीज की कमी है, और उसमें कौन सी चीज का सुरखाब का पर है कि वो दो हिस्से लेगा और मैं एक हिस्सा लूंगी? क्यों? हम्म
पहली बात। दूसरी बात, मैं अदालत में जाती हूँ, मेरी गवाही आधी क्यों है? हाँ एग्जैक्टली। सिंपल। मैं क्यों पूरी एक गवाह, मैं पूरा दिमाग रखती हूँ, क्या मेरा दिमाग किसी मर्द के दिमाग से कम है? क्या मेरे बिल्कुल। हिस्से किसी मर्द के दिमाग से, हिस्से मेरी जितनी हिस्सियात है क्या वो कम है? क्या मैं सोच नहीं सकती? क्या मैं बोल नहीं सकती? मेरा ख्याल है मैंने जितने बहुत हजारों लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मर्दों की मैं बात कर रही हूँ, कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स देखी हूँ जिनसे मैं इंप्रेस हुई हूँ। ज्यादा से बात करने के बाद यही होता है कि ना ही की जाए बात तो बेहतर है, क्योंकि लोगों को बात करने की भी तमीज नहीं है। अब देखें हैं कि ये कैसा एक वक्त है कि इस टाइम जिन मुल्कों के ऊपर औरतें हुक्मरान थी वहां पे कोविड कंट्रोल हाँ में आ गया, हाँ, जिधर नहीं थी कंट्रोल में आ वहां पे जैसे ये ट्रम्प जैसे माचो मैन जो अपने आप को समझते हैं बेड़ा गर्क गया। करके रख दिया दुनिया के बेहतरीन मुल्क। हम्म। ठीक है। और उसका माचोइज्म ही जो है वो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है उसके अंदर कि वो अपनी उनको बात को उनको कर नहीं सकता। हाँ, उनको ये नहीं समझ में आया, उनको बेसिकली जब ये हुआ है कोविड, तो उनको ये नहीं समझ में आया कि हमने इंसानों को बचाना है या इकोनॉमी को बचाना है। हाँ जी। वो वो ये सबसे वो डिसीजन ही नहीं ले पाए। और ये डिसीजन एक औरत, क्योंकि एक जो मदर नेचर ने उसको जो बनाया है, उसमें वो सबसे हाँ। पहले अपने बच्चे की हिफाजत करती है, बाद में हाँ सोचती है जी। कि हाँ अच्छा जी। इसको कपड़े पहनने हैं, यानी वो पहले उसका पेट भरती है या उसको 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 अपनी हिफाजत में लेती है। तो यानी ये वही बात चीज। समझाने में शायद मुझे शायद को हाँ 10 मिनट लगते हैं, आपने 10 लफ्जों में समझा दी है। ठीक है। हाँ, कि औरत बिल्कुल, क्यों क्योंकि ये कामयाब है। हमारे नेचर में है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले सर्वाइवल देखेगी अपनी औलाद का, कि मेरी औलाद को बचना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। वो ये नहीं सोचेगी अच्छा इसके इसको जायदाद क्या होगी, या ये क्या होगा, या वो क्या होगा, या उसके बाद क्या होगा, उसके पास सोना कितना हो। वो पहले उसकी जान बचाएगी। ये एक बेसिक इंस्टेंट है। तो इसी वजह से अगर न्यूजीलैंड की, या जर्मनी की, या जहां जहां खवातीन हुक्मरान थी, उन्होंने अपनी आवाम को बचाया है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मदर ने। उन्होंने हम्म। कहा कि सारी प्रायोरिटीज, सारी इकोनॉमी, सारा फाइनेंशियल, सारी मार्केट्स, सब सब बंद, और सिर्फ हमने अपनी आवाम को जिंदा रखना है। तो एग्जैक्टली। ये लॉजिक है। जबकि ट्रम्प और इमरान और मोदी और ये जितने हैं ब्राजीलियन, ये सारे, ये डिसाइड नहीं थे कि हम आवाम को बचाएं या पैसा बचाएं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बात सही है। वो नहीं बचा पाए ना, देखें अब अवाम भी मर गई और बिल्कुल। इकोनॉमी तो गई ना अब। ये अभी इन्होंने फेक बबल बनाया हुआ है हम्म यूएस में। हम्म पाकिस्तान में तो बेड़ा गर्क हो चुका है। ठीक है। हम्म अब इसके अलावा ब्राजील हम्म का तो वो बेड़ा गर्क, आज वो खुद, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि इसको खुद कोविड हुआ है, ये हॉस्पिटल एडमिट हुआ है ब्राजील वाला। मैं तो बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ इस ट्रम्प को ये भी हो, इमरान को कब होगा? इमरान खान को भी हो, इन सब को हो, ताकि इमरान इनको को पता तो हो लगे। जाना चाहिए, हाँ। इलाकन हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, अगर कोविड कोई एसटीडी होता तो जरूर इसको हो जाता। सॉरी सॉरी। हाँ। नहीं, वो नहीं हो सकता क्योंकि वो इम्यून हो चुका है। हाँ शायद जब शायद। इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो वो नहीं हो सकता, उसके लिए हाँ। कुछ और करना पड़ेगा। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।